यार पूरा देसी। तभी तो इसका टेस्ट होता है जब ये स्लो प्रोसेसिंग में पीसता है। J&K के बॉर्डर पर, यानी ये जो दूसरी साइड है ये J&K है जम्मू, और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है हिमाचल। क्योंकि पार होता है अब इस नदी में कैसे क्रॉस करना, तो इसको यूज करते हैं। ये गया तो यहाँ करने यहाँ देखो नीचे इतना बड़ा, यहाँ से ऊपर पहाड़ी आई थी। रोड। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छी ही होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से। जो पिछला व्लॉग आपने देखा था उसी के आगे का व्लॉग है। इस टाइम हम जा रहे हैं किसी की रिटायरमेंट में। वैसे रिटायरमेंट पहले हो चुकी है बट हमें टाइम अभी ही लगा। हम थे चंडीगढ़ और अभी घर पहुँचे तो जा रहे हैं उनके घर। पानी के बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पूरी सड़क चली गई थी, पानी यहाँ तक आ गया था। और इस साइड भी आगे बेचारे लोगों के खेतों में चला गया था पानी, इतना नुकसान। ये गांव है जिस गांव में हम जाएंगे। यहाँ थोड़े घर हैं, 4-5 घर। गाड़ी आ रही है पीछे से। ये किसकी है? थार। हाँ थार ली है इन्होंने। ये बीच में से छोटा छोटा रोड जा रहा है, यहाँ पर सीधा घर पहुंच गए हम, है ना? सीधा पहुंचे हम घर। कितना बड़ा घर डाला है इन्होंने। ये किसका है? फौजी है। इस टाइम हम वापस जा रहे हैं उनके घर में, बैठे चाय पानी हर एक चीज की, और अभी हम निकल रहे हैं वापस। यहाँ सामने बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये देखिए, जब बारिशें हुई थी तो ऊपर से आधी पहाड़ी नीचे आ गई थी। कितना है ना, बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान हुए थे इस बार बहुत। इस टाइम हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा और आगे गाड़ी लेकर जाएंगे। यहाँ घाट है हमारे, जो पहाड़ी घाट होते हैं जहाँ पर जो आटा है पीसा जाता है। जैसे जो गेहूं हो गई, मक्का हो गया, उसको पीस कर जो आटा बनता है, बस वही हम जा रहे हैं। जो पानी से चलता है बिल्कुल देसी तरीके से, आपको दिखाते हैं हम। ये ना हमारे घर से पड़ता है बहुत दूर, पर ये था कि हमें खाना है घराट का आटा जो होता है बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ आगे हमने सोचा, साथ में ही हम गए थे जहाँ, तो उसके आगे थोड़ा ही है। चलिए चलते हैं। इस जगह पर भी एक रोड था, ऊपर रोड जाता था। रोड का तो नाम ही नहीं है, यहाँ तो मिट्टी है। यहाँ देखो नीचे इतना बड़ा, यहाँ से ऊपर पहाड़ी आई थी। रोड हाँ, यहाँ से जाता था रोड। ये ऊपर पेड़ दिख रहा है, यहाँ रोड था। यहाँ सामने रोड था, रोड तो दिख ही नहीं रहा है बाकी। घाट में पहुंच गए। ये सीधी सड़क और ये घाट नजदीक ही है। हाँ वहाँ लगाओ, आगे है, आगे जगह लगाने को मोड़ दिए ना, अब सीधा आगे तो जाना है। अच्छा, वो जो लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ से भी दिख रही है, कितनी बड़ी थी। ऊपर पहाड़ी से आई और सीधा यहाँ नीचे, यहाँ देखिए। और जहाँ हम जा रहे हैं घाट में, वो तो सड़क के साथ ही है। यहाँ हमारी गाड़ी लगी और साथ में यहाँ से उतरेंगे हम नीचे। पानी की कितनी आवाज़ है ना कितनी बड़ी है। इधर चलो, नीचे नीचे। हाँ पूरा नीचे आ गया पहाड़। यहाँ से उतरेंगे। पानी की कितनी आवाज़ है।
देसी जुगाड़, पूरा देसी। और ये देखना, बाकी हमने छोड़ा है यहाँ पर, तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि ये ना छोटे छोटे 2 कट्टे पीसता है। बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग होती है इसकी, 2-3 दिन बाद ही पीसेंगे, तभी हम लेकर जाएंगे। तो तभी तो इसका टेस्ट होता है जब ये स्लो प्रोसेसिंग में पीसता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो लेते हैं आटा हो गया ना, गाड़ी में भी आटा ही आटा हो जाता है। इसको याद रखना, जाते टाइम यहाँ ही नहीं रह जाए। और इधर से आएगी, उधर से। इस टाइम मैं खड़ी हूँ JNK के बॉर्डर पर, यानी ये जो दूसरी साइड है ये JNK है, जम्मू, और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है हिमाचल। गाड़ी हमने यहाँ ही खड़ी की है, 10-15 कदम नीचे उतरे। ये कुरूरू है, हमारी भाषा में इसको कुरूरू बोला जाता है। और सामने पीछे गांव है, जम्मू का ही ये गांव है, छोटा सा एक। यहाँ इन्होंने गाय भैंसें रखी हुई हैं, और जब ना उन्होंने घास लेकर जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो सामान होता है, तो उन्होंने एक जुगाड़ लगा रखा है। ये कुरूरू होता है, हमारे इसको कुरूरू बोला जाता है। कैसे यूज़ करते हैं इसको, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये एक रस्सी बांधी हुई है, ये तो इसको खींचेंगे, वो देखिए, इसको खींचेंगे ऐसे, ऐसे खींचेंगे इसको। बस मैं आपको दिखाने के लिए आई थी कि आप भी कुछ नई चीज़ देख ले, जो हमारे यहाँ अभी तक भी जिंदा है। तो क्योंकि बाहर होता है, अब इस नदी में कैसे क्रॉस करना, तो इसको यूज़ करते हैं। ये क्या रखा हुआ? होगा पानी वगैरह। इसमें घास रख देते हैं, इसमें घास रख देंगे और वो हो जाएगा। ये छोड़ू मैं, छोड़ू, छोड़ दे। छोड़ो इसको। ये मान लिया इसमें घास रख दिया और सीधा ये गया। तू यहाँ करने वो साइड से भी आदमी हो गए कुछ, वो भी खींच लेंगे इसको। ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। अब जा रहे हम वापस अपने घर को, और शाम ढलने ही वाली है, क्योंकि हम अच्छा खासा टाइम के लिए बैठे थे उनके घर में, उसके बाद घराट गए। पहुंच गए हैं हम अपने घर, है ना, और टाइम हुआ है 4:30। ये है मेरा घर, गाँव अपना। अच्छा कितना प्यारा लगता है ना, इतनी खुशी है ना, सुहावना मौसम, हरियाली, शांत बिल्कुल इलाका। और फिर भी हम जाते हैं ना मजबूरी में, जाने को 1-2 दिन बचते हैं तो घबराहट शुरू। आपको लगती है? हाँ तो लगती है, किसी को नहीं लगती है। अपने घर छोड़ना है, और क्या करना। चलो स्टेशन बच गई ये एक, बाकी खाली सारी, और पहुंच गए हम अपने गांव।
डाली थी हमने धो करके गेहूं सूखने के लिए, और चींटियों ने ढोकर वहां ढेर लगा दिया। मैं दिखाती हूँ यहाँ पूरी ब्लैक कलर की चींटियां, यहाँ देखिए। ये इकट्ठी कर दी है इन्होंने आकर के, ये उठानी पड़ेगी। नहीं उस टाइम तो थी नहीं चींटियां नहीं थी। और इधर देखना, इधर लगे देखना, ये पूरा ढोकर ले गई है। तो इधर से लगी है ईमानदारी से, इधर से आ रही हैं, देखो मुंह में लेकर के इतना बड़ा बड़ा। ये अब क्या करना है? उठा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ढेर लगाती रही तो 3-4 धूप लगानी है, तब तक तो ये बचेगी नहीं कोई भी। ये देखो ये भी स्यापा ही है कोई। कैसे खींच के ले जा रहे। ये देखना कितनी बड़ी बड़ी। कितनी ताकत होती है इनमें। लगे हैं अपने काम में। बाप रे कितनी पहुंचा दी है। हाँ विंटर राशन, विंटर राशन, विंटर राशन, विंटर राशन तो ठीक है। मेरे को लग रहा है सिर्फ गेहूं को ही ढो रही है ये, है ना? गेहूं को ढो रही है क्योंकि गेहूं का जो दाना होता है थोड़ा छोटा होता है, और मक्का मक्के में नहीं है, मक्के में एक भी नहीं आई। मक्का दाना भारी होता है ना। कर लेते हैं इकट्ठा। इवनिंग टाइम ओस भी पड़ना शुरू हो जाती है, तो टाइम रहते इकट्ठा कर दूंगी, अंदर नहीं रखूंगी क्योंकि अभी पहली धूप है। मेरे को कम से कम 3 या 4 धूप लगानी है, वैसे 3 ही लगाऊंगी पर इस बार 4। इसका एक ही रीज़न है, बारिशें एक्स्ट्रा हुई और अभी बहुत दिनों की खेती भी निकल आई है और इसको सिर्फ कट्टे में बांध कर ऐसे रहने दिया था, तो मैं 4 धूप लगाऊंगी। फिलहाल आज हमारी पहली धूप है, तो मैंने इसको एक जगह सूप की सहायता से कर दिया इकट्ठा, और किसी चीज़ से ना मैं इसको ढक दूंगी जितने भी दाने हैं। और एक बात बोलूँ मैं फ्रेंड्स, मक्के का एक भी दाना पाँव के नीचे चल जाए ना, करंट ही लगता है पाँव को, इतने ये पहने होते हैं। पर गेहूं का ऐसा नहीं है, गेहूं का दाना अगर चले हुए जाए तो चुभता नहीं है, पर मक्के का अच्छा खासा चुभता है। और गेहूं भी देखिए, जो पानी था वो सूख गया। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने ये गेहूं धुली थी, और धुलने के बाद भी इसको मैं 3 धूप कम से कम लगाऊंगी, उसके बाद किसी बर्तन में डाल दूंगी। ऐसे गेहूं साफ सुथरी हो जाती है, चपाती भी अच्छी बनती है, क्योंकि जब गेहूं की प्रोसेसिंग होती है, कटाई हो गई, इसको ट्रैक्टर पर लेकर जाना, तो फिर यहाँ वहाँ गिरती रहती है, तो धुलकर हम यूज़ करें तो आटा इसका बेस्ट होता है। अच्छा, ये बच्चा आपको दौड़ता हुआ दिख रहा होगा, ये है मेरे देवर जी की बेटी। दोनों आए थे, बेटा बेटी, और मेरी देवरानी भी थी जो कैमरे के पीछे बरामदे में बैठी हुई थी, हमारे से गपशप लड़ा रही थी। मैं बातें भी कर रही थी, साथ साथ में अपना काम भी कर रही थी। तो साथ में गेहूं को भी कर दिया है इकट्ठा। पहले तो मैंने सोचा इसका ढेर लगाऊं, पर फिर मन नहीं माना, तो हस्बैंड जी लेकर आ गए टब, और बाद में इसको टब में ही भर दिया। आपने चींटियां तो देखी वो काले वाली, उन्होंने क्या उधम मचाया, और ढो ढो कर ढेर लगा रही हैं। मैंने सोचा रात भर नीचे ही रहेगी तो ज़्यादा ढोएंगी, तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा टब है उसमें डाल दी, पर गेहूं के अंदर इतनी हो गई थी जो अलग ही नहीं हो रही थी। वो भी टब के अंदर आधी चली जा रही थी, पर ऐसे तैसे भरा जो निकल रही थी उसको हम निकाल रहे थे। तो आज चींटियों ने तो इतना परेशान किया, पूछिए मत। बाकी टब भर दिया है और इसको ढक देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमने यही की ये चींटियाँ मरे ना, पाप ना लगे। और जितनी टब में थोड़ी बहुत थी उनको निकाल कर फेंका बाहर। तो बस यहाँ ही रहने देंगे। मौसम चला हुआ है आजकल पहाड़ों में सुहावना, कल फिर धूप निकलेगी तो कल फिर यहाँ पर बिखेर कर रख देंगे। उठाकर किस लिए अंदर लेकर जाना। और ये अनाज वैसे हमारा साल भर चलता है, पर इस बार अनाज निकला ही नहीं है। पर मक्की तो हमारे खाने का गुजारा बहुत ही है। और गेहूं भी लगभग अब देखिए नवंबर महीना आ गया है, थोड़ा ही बचा है, फिर अगली फसल भी आ जाएगी और चलिए हो ही जाएगा इतना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए राम राम।